हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बुचेरिया बैंक ऑफ टाई। बुचेरिया बैंक ऑफ टाई के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बुचेरिया बैंक ऑफ टाई। बुचेरिया बैंक ऑफ टाई को फाइलेरियल वर्म कहा जाता है, क्योंकि इनके जरिए फाइलेरिया नामक एक डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। फाइलेरिया नामक एक डिजीज़ प्रोड्यूस होती है जिसे एलिफेंटियाइटिस भी कहा जाता है, जिन्हें कॉमन नेम हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। ये डिजीज़ जब इनके वर्म्स हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो लिम्फेटिक वेसल्स को ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी के लोअर पार्ट में स्वेलन हो जाता है, सूजन आ जाती है और पैर या हाथ काफ़ी मोटा हो जाता है, जिससे अगर पैर में होता है तो हाथी के आकार के जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। तो बुचेरिया बैंक ऑफ टाई ये डाइजेनेटिक एनिमल है। डाइजेनेटिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 2 एनिमल में कंप्लीट होती है। जिनमें एक एनिमल इन्वॉल्व होता है ह्यूमन बींग्स और दूसरा मॉस्किटो, तो जिसकी वजह से इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो डाइजेनेटिक होती है। तो इनमें सबसे पहले जो फाइलेरिया के वर्म होते हैं, बुचेरिया बैंक ऑफ टाई होती है, ये मेल और फीमेल किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स में या लिम्फ ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी के अंदर लिम्फ ग्लैंड में पाई जाती हैं। मेल और फीमेल ये दोनों आपस में कपुलेशन करते हैं और कपुलेशन के फलस्वरूप एक सूक्ष्म माइक्रोफैलेरी कुछ समय बाद फीमेल जो बुचेरिया बैंक ऑफ टाई होती है, जो फीमेल फाइलेरियल वर्म होती है, वो माइक्रोफाइलेरियल वर्म को रिलीज करती है अपनी बॉडी से। मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं बीबीपेरस होती है, डायरेक्ट माइक्रोफैलेरी को प्रोड्यूस करती है। ये माइक्रोफैलेरी ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं और ये इनमें ओरल स्टाइलेट पाया जाता है, नर्व रिंग बैंड पाई जाती है, नेफ्रेडियोपोर पाया जाता है और इनके पोस्टीरियर रीजन में 4 लार्ज सेल्स पाए जाते हैं और इसके अलावा एनस पाया जाता है। ये एक तरीके से काफ़ी एक्टिव होते हैं। ये लिम्फ ग्लैंड से निकल करके लिम्फ वेसल्स में पहुंचते हैं और लिम्फ वेसल से निकल करके पहुंच जाते हैं ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स में पहुंचने के बाद सर्कुलेट होते रहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होते रहते हैं। और फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स से को पेनिट्रेट करके ये थोरैसिक पार्ट में पहुंच जाते हैं और थोरैसिक पार्ट से होते हुए ये स्किन रीजन में पहुंच जाते हैं। और स्किन रीजन में पहुंचने के बाद ये जब कोई मॉस्किटो मीन्स क्यूलेक्स किसी इन्फेक्टिव पर्सन को, जो इनमें माइक्रोफाइलेरी के वर्म पाए जाते हैं, उनको बाइट करती है, तो उस दौरान ये माइक्रोफाइलेरी वर्म मॉस्किटो के स्टमक में पहुंच जाता है। ब्लड मील के साथ या भोजन के साथ, उनके खून के साथ जब ये चूसती हैं तो उस ब्लड के साथ इनके स्टमक में पहुंच जाता है। और स्टमक में पहुंचने के बाद इनमें जो एक तरीके से बॉडी इनकी जो होती है माइक्रोफाइलेरी की एक सीथ के जरिए कवर्ड होती है, जिसे क्यूटिकुलर सीथ कहा जाता है। तो ये क्यूटिकुलर सीथ जब मॉस्किटो के स्टमक में पहुँचता है माइक्रोफाइलेरी, तो वहाँ क्यूटिकुलर सीथ रिमूव हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और उसके बाद ये पेनिट्रेट करना चालू कर देता है स्टमक वाल को पेनिट्रेट करके ये थोरैसिक मसल्स में पहुंच जाता है। थोरैसिक मसल्स में पहुंचने के बाद यहाँ पर 3 बार मेटामार्फोसिस होती है और उस मेटामार्फोसिस के दौरान लार्वा 1 लेवल का इन्फेक्टिव लार्वा 1 लेवल फार्म होता है, फिर 2 लेवल का फार्म होता है। मीन्स एक शुरुआती टाइम में सॉसेज टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद इसकी बॉडी इलांगेट होती है और सिलेंडर टाइप की हो जाती है और फिर यही 3rd
जो जुवेनाइल स्टेज होता है जिसे कहा जाता है, थर्ड जुवेनाइल स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है मेटामॉर्फोसिस के दौरान, और यही इन्फेक्टिव लार्वा होता है माइक्रोफाइलेरी का। यही इन्फेक्टिव लार्वा होता है माइक्रोफाइलेरी का, जो थर्ड लेवल होता है लार्वा का, जिसे थर्ड जुवेनाइल लार्वा कहा जाता है। और ये फिर इनके मॉस्किटो के मिडगट में पहुंचता, मिडगट से माउथ रीजन प्रोप्सिस में पहुंच जाता है, और जब ये किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं तो ब्लड चूसने के दौरान ये माइक्रोफाइलेरी को हेल्दी पर्सन की बॉडी में रिलीज कर देती हैं, डाल देती हैं, और फिर ये माइक्रोफाइलेरी बॉडी के अंदर पहुंच करके लिम्फेटिक ग्लैंड्स में पहुंचता है, और वहाँ पर ये फीडिंग करना स्टार्ट करता है, और उसके बाद ये फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये मेल और फीमेल कपुलेट होते हैं, और ये प्रक्रिया इस तरीके से लगातार चलती रहती है। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल इनकी कंप्लीट होती है। तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कपुलेशन। कपुलेशन में कपुलेशन टेक प्लेस व्हेन इंडिविजुअल्स ऑफ बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन द सेम लिम्फ ग्लैंड्स। कपुलेशन तब होता है जब मेल और फीमेल दोनों लिम्फ ग्लैंड्स में, एक ही लिम्फ ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, तब ये आपस में कपुलेशन करते हैं। और उसके बाद माइक्रोफाइलेरी फीमेल जो होती है इनकी, वो विविपेरस होती है और नए माइक्रोफाइलेरी को जन्म देती है। तो नए माइक्रोफाइलेरी का जब जन्म होता है तो उसके बाद इनका डेवलपमेंट होता है, लार्वल डेवलपमेंट इन मैन। लार्वा, उन्हें माइक्रोफाइलेरी लार्वा कहा जाता है। तो इनका लार्वा होता है माइक्रोफाइलेरी। इनका डेवलपमेंट मैन में किस तरीके से होता है, देखिए, फीमेल इज बेबीपोरस रिलीजिंग न्यूमेरस जुवेनाइल कॉल्ड माइक्रोफाइलेरी। जो फीमेल होती है, हमने बताया बेबीपोरस होती है, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है या उनके वर्म को जन्म देती है। ढेर सारे जुवेनाइल स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें माइक्रोफाइलेरी कहा जाता है। दीज आर इमेच्योर, ये इमेच्योर होती हैं, सराउंडेड बाई डेलिकेटेड क्यूटिकल शीथ। इनकी बॉडी जो होती है डेलिकेटेड, बहुत कोमल क्यूटिकुलर शीथ के जरिए कवर्ड होती है, ढकी हुई होती है। बॉडी ऑफ माइक्रोफाइलेरी कंसिस्ट ऑफ ओरल स्टाइलेट्स। माइक्रोफाइलेरी की बॉडी पर ऊपर की साइड में, एंटीरियर साइड में ओरल स्टाइलेट पाया जाता है। नर्वरिंग बैंड्स पाया जाता है। नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है। एंड 4 लार्ज सेल्स, और 4 लार्ज सेल्स, बड़ी सेल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा एनएस भी पाया जाता है। माइक्रोफाइलेरी डिस्चार्ज इन लिम्फ वेसल्स। माइक्रोफाइलेरी उसके बाद डिस्चार्ज हो जाती है, मीन्स रिलीज कर दी जाती है लिम्फ वेसल्स में। सून आफ्टर इंटर्स ब्लड वेसल्स, और उसके बाद ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाती हैं। एंड सर्कुलेट विथ ब्लड, और ब्लड के साथ ये सर्कुलेट करने लगती हैं पूरी बॉडी में। दे शो एक्टिव मूवमेंट, ये बहुत ही एक्टिव सक्रिय मूवमेंट शो करती हैं। एंड माइग्रेट टू डीपर ब्लड वेसल्स, और उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं डीपर ब्लड वेसल्स में, थोरैक्स में पहुँच जाती हैं। और ड्यूरिंग स्लीप, जब सोते हैं तो उस दौरान दे कम इन सुपरफिशियल पेरिफेरल वेसल्स इन स्किन। जब हम सोते हैं तो उस दौरान सुपरफिशियल या पेरिफेरल वेसल्स के जरिए, वेसल्स जो होती हैं स्किन के पास, वहाँ पहुँच जाती हैं। और टू बी सक्ड अप बाय नॉकटर्नल मॉस्किटो, और जब वो स्किन के पास पहुँच जाते हैं, स्किन के पास पाई जाने वाली सुपरफिशियल या पेरिफेरल वेसल्स के पास पहुँच जाते हैं, तो यहीं से रात में जो मॉस्किटो बाइट करते हैं वो जब वो ब्लड चूसते हैं तो उस दौरान ये मॉस्किटो में पहुँच जाते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट इन मॉस्किटो। इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो माइक्रोफाइलेरी लॉस दियर शीथ। जब ये माइक्रोफाइलेरी होता है मॉस्किटो के स्टमक में पहुंचता है तो अपनी शीथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, या उनकी शीथ खत्म हो जाती है। एंड पेनिट्रेट द स्टमक वॉल एंड माइग्रेट टू थोरैसिक मसल्स, और उसके बाद ये स्टमक की वॉल को पेनिट्रेट कर जाते हैं, उनमें घुस जाते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं थोरैसिक मसल्स को, वेयर दे अंडरगोज मेटामार्फोसिस, और उसके बाद उनमें मेटामार्फोसिस होती है। एंड ग्रो, और ग्रो होते हैं। दे चेंज फर्स्ट टू प्लम्प साउसेज से, पहली बार जो चेंजिंग होती है साउसेज, प्लम्प साउसेज शेप के आकार की हो जाती हैं। एलेटर एलंगेट, और उसके बाद ये लंबी हो जाती है। एंड फाइनली लॉन्ग सिलेंडर जुवेनाइल, और अंत में ये लॉन्ग सिलेंडर जुवेनाइल स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है, जो थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज कहलाता है, जिसे थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। इन्फेक्टिव जुवेनाइल नाउ माइग्रेट टू इनटू मॉस्किटो लेबियम, और उसके बाद जो इन्फेक्टिव, यही थर्ड स्टेज जुवेनाइल होता है, ये माइग्रेट कर जाता मॉस्किटो के लेबियम में।
होता है इन्फेक्शन इन न्यू ह्यूमन होस्ट। व्हेन इन्फेक्टिव मॉस्किटो पेयर्स इनटू ह्यूमन होस्ट, जब इन्फेक्टिव मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को या ह्यूमन को बाइट करती है तो उस दौरान द इन्फेक्टिव स्टेज कम आउट फ्रॉम लेबियम। उसके बाद जो इन्फेक्टिव माइक्रोफाइलेरी लार्वा थर्ड स्टेज होता है लेबियम से निकलता है ऑन द स्किन्स ऑफ विक्टिम एंड इंटर इन इट, और उसके बाद स्किन पर पहुंचता है। स्किन के जरिए जहाँ पर बाइट करती है उनके जरिए बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। फाइलेरियल वर्म या बुचेरिया बैंकॉप्टाई के जरिए एक डिजीज प्रोड्यूस होती है जिसे एलिफेंटिएसिस या फाइलेरिया या हाथी पाँव कहा जाता है। इनमें ये बॉडी में जब इंटर करती हैं तो इनकी संख्या एक, मेल और फीमेल आपस में कपुलेट करते हैं, कपलेशन करते हैं, और कपलेशन के फलस्वरूप इनके ये ढेर सारे माइक्रोफाइलेरी का जन्म देती है। और ये माइक्रोफाइलेरी जब ढेर सारी संख्या में प्रोड्यूस हो जाती हैं तो लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स को ये ब्लॉक कर देती हैं, जिनकी वजह से लिम्फ का सर्कुलेशन बॉडी में नहीं हो पाता है, और जिस पार्ट में ये होती हैं उस पार्ट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती हैं, और ब्लॉकेज की वजह से बॉडी पार्ट में स्वेलन आ जाता है, पार्ट एक तरीके से सूजन आ जाती है। और अगर अधिकतर ये लोअर लिम्ब एरिया में होता, मीन्स बॉडी के निचले पार्ट में होता है, स्कोटम में होता है, लेग में होता है मैक्सिमम, और उसके बाद हैंड्स में भी होता है। लेकिन जिस पार्ट में होते हैं उस पार्ट के लिम्फेटिक वेसल्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती हैं, और ब्लॉकेज होने की वजह से लिम्फेटिक या लिम्फ की सप्लाई नहीं हो पाती है, सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉडी का पार्ट स्वेलन हो जाता है। इसी को एलिफेंटिएसिस या हाथी पाँव या फील पाँव डिजीज कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। फाइलेरियल वर्म लिव इन लिम्फेटिक सिस्टम्स ऑफ मैन वेयर दे obstruct द फ्लो ऑफ लिम्फ काजिंग वेरियस कंडीशन कॉल्ड एलिफेंटिएसिस। फाइलेरियल जो वर्म होता है लिम्फेटिक सिस्टम में मनुष्य के रहता है, जहाँ पर ये लिम्फ के प्रवाह को रोक देता है, जिसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे एलिफेंटिएसिस कहा जाता है। इन विच द लिम्स और अदर पार्ट ग्रो इन द न्यूमरस साइज, जिसकी वजह से ये बॉडी का जो भी कोई पार्ट होता है, अब जो पैर हाथ पैर होते हैं उनमें उनकी साइज ग्रो होने लगती है। पैथोजेनेसिस इन हैवी इन्फेक्शन एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग और डेड वर्म इवेंचुअली ब्लॉक द लिम्फेटिक वेसल्स एंड ग्लैंड। जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बॉडी के इस लिम्फेटिक वेसल्स या ग्लैंड्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं ढेर सारी संख्या में, कुछ जीवित और कुछ डेड वर्म, जिनकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज होने की वजह से लिम्फ कैन नॉट बैक इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसकी वजह से लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जा पाता है या फ्लो नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से एक्यूमुलेट इनटू द ऑर्गन एंड काजेज देम स्वेल और इनलार्ज। एक्यूमुलेशन होने की वजह, एक जगह इकट्ठा होने की वजह से ऑर्गन में या बॉडी के पार्ट में एक तरीके से सूजन आ जाती है या बॉडी का पार्ट बड़ा हो जाता है। इनके सिम्टम्स क्या हैं? इट्स काजेस फाइलेरियल फीवर, इसकी वजह से फाइलेरियल फीवर होता है। मेंटल डिप्रेशन होता है, मानसिक तनाव होता है, हेडेक होता है। इन हैवी इन्फेक्शन एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ इनटू द ऑर्गन एंड स्वेल, जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो लिम्फ ऑर्गन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बॉडी का पार्ट फूल जाता है, सूजन आ जाती है। जनरल लिम्स हमने बताया कि साधारणतः लिम्स में स्कोटम में मेल के, और लेग्स और मेमरी ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है, साइज बड़ी हो जाती है, और उसके अलावा जलन भी होती है, इन्फ्लामेशन। डायग्नोसिस किस तरीके से की जाती है? इन डायग्नोसिस ऑफ द फाइलेरियल इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ माइक्रोफाइलेरी। आफ्टर स्टेनिंग माइक्रोफाइलेरी डिफरेंट स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड। इनमें माइक्रोफाइलेरी की स्टडी की जाती है, स्टेन किया जाता है और स्टेन करके आइडेंटिफाई किया जाता है, और तब उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो ट्रीटमेंट में इन्फेक्शन में भी रिड्यूस बाय इरेडिकेशन ऑफ माइक्रोफाइलेरी फ्रॉम सर्कुलेशन बाय हेट्राजान। जो इनके मतलब माइक्रोफाइलेरी के को समाप्त करने के लिए या उनके इन्फेक्शन को कम करने के लिए हेट्राजान मेडिसिन आती है। इसके अलावा उनके कंपाउंड्स एंटीमनी, आर्सेनिक ये दिए जाते हैं। और इसके अलावा मॉडर्न टाइम में मॉडर्न ड्रग्स फाइलेरियोसिस और एल्बेंडाजोल
जो WHO के द्वारा वितरित कराई जाती है फ्री में, एंड डाई एथिल कार्बामेंजीन के नाम से जाने जाती है। बट प्रेजेंट टाइम में ये मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही हैं डॉक्टर्स के द्वारा। और इसके अलावा हम इनसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे आसपास में जो भी झाड़ियां हैं उनको काट देना चाहिए, या जो भी रुका हुआ पानी है वहाँ पर DDT का छिड़काव कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर पानी रुका हुआ उसमें जो मच्छर या क्यूलेक्स के जरिए फैलता है, जिस वजह से उनके लार्वा उसमें प्रोड्यूस हो रहे थे, तो उनमें गैम्बूसिया फिश को डाल देना चाहिए, जो गैम्बूसिया फिश मच्छर के लार्वा को ईट कर जाती है। तो इस तरीके से हम एलिफेंटियासिस से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।